नमस्कार जैन साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे आप सब। साथियों, आज जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका बायोलॉजी से, ठीक है। किससे? बायोलॉजी से है। और बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हम लेके जो क्वेश्चन आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको एक एक प्रश्न यहाँ से परीक्षा में आया हुआ आपको मिलेगा। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। और बिल्कुल फोकस करके यहाँ पर रखिएगा कि आपको जो तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं यहाँ मिलेगा जिसमें आपको लगे कि नहीं, ये प्रश्न पेपर में नहीं आया। सारे प्रश्न आए हुए हैं और बहुत ही जानदार, शानदार एवं दमदार प्रश्न हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो सही आंसर इसका लैक्टिक अम्ल होता है। क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई काम करते करते थक जाते हैं, थकावट लगती है। तो थकावट लगने का मेन जो कारण है वो क्या, लैक्टिक अम्ल होता है। ये आपके हाथ पैर की नसों में जमने लगता है, जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस होता है, ठीक है। और आप उंगली चटकाते हैं तो उंगली चटकाने के वजह से जो आवाज़ आती है वो क्या होती है, कि जो आपकी ऑक्सीजन होती है ना, उन जो ऑक्सीजन जो तो आपकी लेते हैं, ठीक है। तो वेसल्स में जो तो ब्लड भी जाता है, तो ये ऑक्सीजन फंस जाती है। तो उसी आवाज़, जब हम इसको उंगली चटकाते चट की आवाज़ आती है, क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है, वैसे आवाज़ भी आती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और अंगूर कैसा होता है? खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। और विटामिन अगर पूछे अंगूर में कौन सी विटामिन होती है, तो विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है। और अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती होती है, वो भी नागपुर में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या? ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर संबंधी अध्ययन। अब कैंसर होता है क्या है? कैंसर एक ही जगह पे कई कोशिकाओं का गुच्छा बनने लगता है, ठीक है। एक्स्ट्रा कोशिकाएं बनने लगती हैं, इसको हम कैंसर का नाम देते हैं, ठीक। एक गाजर घास होती है, ठीक, इसको कांग्रेस घास कहते हैं। कांग्रेस या गाजर घास, ठीक है, जिसकी वजह से ये अधिकतर फैल जाता है, ठीक है। तो कैंसर कैंसर का जो इलाज है वो आपका जो जो एक्सरेज होती है ना, या फिर जो किरणें होती हैं उनके माध्यम से किया जाता है। और कैंसर दिवस आपका कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला है आपका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका तंत्र होती है, नर्वस सिस्टम आपका होता है, ठीक है। अगर आपके पूछे हड्डी सबसे लंबी कौन होती है, तो जांग की हड्डी होती है, इसको हम फीमर कहते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी स्टेपिस होती है, स्टेपिस कान की हड्डी, ठीक। सबसे छोटी, सबसे बड़ी जांग की फीमर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका कई बार। अगला है, दांत का मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत डेंटाडाइन के बने होते हैं। और अगर पूछे कि सबसे मजबूत पदार्थ क्या होता है दांत में मजबूत, तो मजबूत आपका होता है इनेमल। क्या होता है? इनेमल सबसे मजबूत जो तो आपके दांतों में क्या होता है, इनेमल होता है। इसकी वजह से ये टूटते नहीं है, ठीक है। अगला है कि किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो ये क्वेश्चन कई बार आपने ऐसी चलते फिरते देखा होगा। तो ये पैरामीशियम की होती है। किसकी? पैरामीशियम। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको इम्पोर्टेंट ना लगे। अगला है, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए की कितनी आंखें होती हैं? केचुए की कोई आंख नहीं होती है। सर्प के कितने पैर होते हैं? ठीक है, सांप के कितने पैर होते हैं? कोई पैर नहीं होते, ठीक है। ये ये क्या करते हैं, ये सुकुड़ सुकुड़ के चलते हैं, ठीक। केचुए को देखा होगा एक साइड छू दो तो एकदम पूरा एकदम गोल गोल हो जाता है। केचुए को आप किसान मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान मित्र के नाम से केचुए को जाना जाता है, ठीक है। पृथ्वी पर सुरंग कौन सबसे ज़्यादा खोदता है खेतों पे? तो केचुआ खोदता है ना। और किसान मित्र इसको कहा जाता है। इसके अलावा किस जो केचुए होते हैं, ये आपके मिट्टी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, ठीक है।
तो ये केचुआ संबंधित क्वेश्चन है। अगला, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर किस विटामिन सबसे ज़्यादा भरपूर उसमें रहता है? तो विटामिन ए रहती है। कौन सी? विटामिन ए। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी थायमीन, सी एस्कॉर्बिक, डी। ठीक है, आप तो इसको याद कर लेंगे, रथ एक टॉफी से, रथ एक टॉफी। ठीक है, तो ये हो गया रेटिनॉल, बी हो गया थायमीन, सी हो गया एस्कॉर्बिक, डी हो गया आपका टोकोफेरॉल। देख, रथ ए यहाँ पे कहाँ चलेगा? डी कैल्सीफेरॉल, है ना। और ए बी सी डी ई, ई आपका टोकोफेरॉल हो जाएगा और के आपका फिलिकोनॉन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बता देंगे लास्ट में विटामिन के रासायनिक नाम। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, फिलहाल चावल में नहीं पाया जाता। चावल में क्या पाया जाता है? चावल आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और पॉलिश चावल में, पॉलिश किए हुए चावल में कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो विटामिन ए नष्ट हो जाती है पॉलिश किए हुए चावल में। ठीक है, और इसको कार्बोहाइड्रेट को तुरंत एनर्जी मिलती है खाने से। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? अच्छा प्रश्न है ये। आंसर है इसका 1350 ग्राम का। अब यहाँ पे पुरुष और महिला की हम बात करें तो पुरुष का 1350, तो महिला का आपका 1300 ग्राम का होता है। ठीक है, उसमें जो तो 50 ग्राम कम होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी? तो लोहा, फेरस होता है ये। ठीक, लोहा। और महिलाओं में सबसे ज़्यादा रक्त की कमी पाई जाती है। ठीक है, महिलाओं में। और इनको पूर्ति किससे होती है? पालक, पालक खाने से इसकी पूर्ति होती है। पालक सबसे ज़्यादा हमको क्या मिलता है? पालक से हम सबसे ज़्यादा लौह मिलता है। अगला है किण्वन। किण्वन के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो किण्वन होता क्या है? इसको फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। तो होता क्या है कि जब हम आटे को गीला करके रख देते हैं तो 24 घंटे बाद उसमें फूलना स्टार्ट हो जाता है। फूलने के बाद उसमें या तो कुछ एयर बबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आटा एकदम से खट्टा खट्टा सा लगने लगता है। और ये कारण होता है किसका? फर्मेंटेशन, किण्वन का होता है। और उसमें कवक जो होते हैं उनके कारण ही होने लगता है। तो दूध का जो खट्टापन होता है इसी की वजह से होता है। खाने की ब्रेड होती है ये उसी से बनती है, गीले आटा जो खट्टा होता है वो यही सब कारण है। ठीक है, तो किण्वन के माध्यम से सब काम होता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक प्रदान करता है? तो नए टिश्यू जो बनते हैं आपके वो पनीर से, यानी कि वसा से बनता है। किससे? वसा होती है, फैट, उससे बनता है आपके नए ऊतक। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाएं। ठीक है, आपको ऐसी वीडियो, आपको हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो टेक्रो छिपकली है, ये उड़ने वाली होती है। कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगला है आपका, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला किंग कोबरा। और घोंसला बनाता कौन नहीं है? तो जो कोयल होती है, कोयल, ये कभी घोंसला नहीं बनाती है। इसकी जगह कौन बनाता है? कौआ घोंसला बनाता है। कौन? कौआ जो तो घोंसला बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल मछली है। कौन सी? व्हेल एक स्तनपायी प्राणी है। कैसा? स्तन प्राणी है ये, याद रखना। ठीक है, बाकी जो आपकी मछलियाँ होती हैं वो जलीय जंतु में काउंट करी जाती हैं, लेकिन स्तन प्राणी। ठीक है, नेक्स्ट है, मतलब अपवाद है, ये बच्चे को पैदा नहीं करती हैं, जिसको बोलते हैं बच्चे पैदा करना, अंडे देना। ठीक है, उसमें ये अपवाद है। अगला, दालें
किसका एक अच्छा स्रोत होती है? दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। दालों में जो भी दालें हैं आपकी, सब में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे आपकी मूंग दाल होगी, ठीक, अरहर होगी, अरहर, और तूर, मतलब बहुत सारी, उड़द की दाल होगी, सब सब की सब दालों में क्या होती है, विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में, और सॉरी, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और अगर हम बात करें अरहर की, जो जो ये इसके जो पेड़ होते हैं, जड़ें जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, जो कि आपके फसल चक्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, फसल चक्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है आपका, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में जो सुगंध होती है, डाई एस्टिल के कारण आती है, डाई एस्टिल के कारण आती है। और जो आपका जो वनस्पति घी होता है ना, वनस्पति, उसको हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजनीकरण करके हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण करके हम प्राप्त करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? हाइड्रोजनीकरण करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होता है। ठीक, उसी के कारण वो जमता भी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? साथ में अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो पूरा वीडियो को देखें ध्यान से, है ना? क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आपने मिस कर दिया तो आपका बहुत नुकसान होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का वर्ण विक्षेपण अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा जो वर्ण विक्षेपण और डिस्पर्जन होता है, किसका होता है? रेड कलर का, लाल रंग का। सबसे कम बैगनी रंग का होता है। ठीक है, बैगनी रंग का जो बिखराव होता है, सबसे कम बैगनी रंग का होता है, सबसे अधिक लाल रंग का। ठीक है। अब जो रेड कलर है, ये एक खतरे घंटी होती है। किसकी? खतरे की। क्यों? क्योंकि ये दूर से दिखाई दे देता है, दूर से दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप वाइट कलर करेंगे या फिर और कोई कलर रखेंगे तो दूर से नहीं दिखता है। अगला है आपका, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ठीक, तो टेलीविज़न का आविष्कार आपके जे.एल. बेयर्ड ने किया था। आप लोग बताएंगे रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार आपके जी मार्कोनी ने किया था। जी मार्कोनी जी ने किया था। ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक थे। अगला है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा जो है आपका, ये चमकदार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसकी जो संरचना होती है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके कारण या तो ये हमें चमकदार दिखाई देता है। उसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे मृग मारीचिका का बनना, मृग मारीचिका बनना। ठीक है, इसके अलावा आपका हो जाएगा कि जो आपका ऑप्टिक फाइबर होती है ना, ऑप्टिक्स फाइबर होती है, इसमें भी इसी का उदाहरण रहता है। और आपका जो ऑपरेशन टाइम पे जो चेकिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, मशीनों से, मतलब शरीर की भीतरी जो जाँचें होती हैं, इसी का सिद्धांत यूज करके वो मशीनों को बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं। और हीरा आपका कैसा धातु है या धातु, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, हीरा को कि सबसे कठोर धातु में किसको गिना गया है? हीरा को। ठीक है। नेक्स्ट है, गोबर गैस, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है, मीथेन। ठीक है, और जो आपकी एलपीजी होती है, एलपीजी, इसका मुख्य घटक क्या होता है? आप लोग बताएंगे ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। ठीक, और एलपीजी में जो गंध देता है उसको कहते हैं मिथाइल मरकैप्टन। क्या कहते हैं? मिथाइल मरकैप्टन कहा जाता है, मरकैप्टन। ठीक है, इसके अलावा मीथेन गैस आपको कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये आपको धान के खेत से मिल जाती है, धान के खेत से मिलती है। इसके अलावा आपको ये मिल जाती है गाय के गोबर से। ठीक है, और दलदली क्षेत्रों से, दलदली स्थान से आपको ये मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की जो शुद्धता है वो किससे नापते हैं? तो दूध अगर आ जाए तो लैक्टो एक वर्ड याद रखना। ठीक, लैक्टो। ठीक, तो लैक्टो वर्ड अधिकतर दूधों की चीज़ों पर लगा होता है। ठीक है, तो दूध हमेशा नापा जाता है लैक्टोमीटर से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? धातु तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा है आपका एल्युमिनियम। क्या है? इसका सिंबल होता है एल्युमिनियम। और
सिलिका और एल्युमिनियम ये आपके पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, याल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। अगला है आपका मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती आपके जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है, CaCO3 के बने होते हैं। इसी जो सी कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये आपका जल वेल्डिंग की जो मशीन होती है उसी में डाला जाता है। जो चूने वाले मशीन पानी जो चूने वाली मशीन होती है ना वेल्डिंग करने की, उसमें इसका यूज किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला है आपका मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है, O2। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। अब सबसे अधिक तत्व में पूछा तो O2 हो गया। अगर आपसे पूछे कि जल की मात्रा कितनी रहती है तो 70% है, तो 65 से 70% आपकी जल की मात्रा रहती है, ठीक है। बाकी आपकी ऑक्सीजन तत्व में पाई जाती है। आगे बात करते हैं किस प्रकार के शरीर को ऊतक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब है एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम जो ऊतक ऊतक होते हैं ये शरीर में अच्छा करते हैं। अगला सवाल है मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु ने को अपना पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने कुत्ते को सबसे पहले अपना पालतू बनाया था। तो कुत्ते का जो वैज्ञानिक नाम है आप लोग बताएंगे, ठीक। गाय का वैज्ञानिक नाम आप लोग बताएंगे, भैंस का बताएंगे, ठीक, और आप लोग मोर का बताएंगे, मेढक का बताएंगे। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इनके वैज्ञानिक। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो ये डेवी करके थे। अगला है सबसे अधिक तीव्रता किस की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो ये बाघ उत्पन्न करता है, ठीक है। इसमें से जानवर बोल देता है या फिर पशु बोल देता है तो यहाँ पे चल जाता है, ठीक है। अगला है जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है, तो क्या ले जाती है? ऊर्जा लेके जाएगी। कौन सी गतिज ऊर्जा लेके जाएगी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट भाग दिखाई देता है, ठीक है। और सूर्य से जो हमारे परावैंगनी किरणें आती हैं, परावैंगनी किरणें आती हैं, इसको यूवी रेज कहा जाता है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हमें ओजोन परत की आवश्यकता पड़ती है। ये हानिकारक किरणों को रोकती है ओजोन O3, ठीक। O3 इसका होता है। इसको जो क्षरण हो रहा है किसके माध्यम से हो रहा है? ये आपका जो नियॉन फ्लोन गैस है, ठीक है, फ्रिज वगैरह में जो AC वगैरह में चलती है उसके कारण इसमें नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से इस परत में छेद हो रहे हैं और हमें यहाँ पे ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है पृथ्वी पर। अगला है सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? विव गियोर, ठीक, विव गियोर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे मतलब जो मुख्य कभी कभी पूछ लेता है मुख्य कलर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मुख्य रंग कौन कौन से हैं या फिर जो ये हैं आपके RGB, रेड ग्रीन और ब्लू, ये आपके मुख्य कलर हैं। अगला है टाइपराइटर टंकड़ मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो सोल्स ने किया था, ठीक है। अगला है सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। और सिरका क्या होता है? सिरका जो गन्ने का जो रस निकलता है उसके बाद जो है तो जो पकाया जाता है गन्ने को, पकाने के बाद उसके ऊपर जो फेना वगैरह आता है ना, गंदगी उसकी जो होती है, उसी से आपका सिरका बनता है। क्या बनता है? सिरका। और सिरका का उपयोग हम कई जगह करते हैं, ठीक, अचार वगैरह रखने में, जो कि हमें किससे बचाता है? ये हमें फंगी लगने से बचाता है, ठीक है। अगला है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग करते हैं कपड़ों से दाग धब्बे हटाने के लिए। अगले सवाल पर चलते हैं। क्या ऑक्जेलिक एसिड गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग कवकों यानी फंगी के द्वारा होता है, ठीक है, फंगी के द्वारा होता है। आम का वनस्पतिक नाम क्या? तो मैंगीफेरा इंडिका आपका होता है, ठीक। अगर आपके गायक पूछे तो बॉस इंडिकस होता है, ठीक है, बैस्किनकस, ठीक। और आपका मेडिकराना टिग्रीना, मोर का पावोक्रेटस होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? तो जड़ों से प्राप्त हो जाता है। और कॉफ़ी है सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होती है? तो आपके कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में आपके होती है। और किससे प्राप्त? कहवा
कहवा से आपको प्राप्त होती है और इसमें कैफीन जो तो उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी आंवला। ठीक, आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। और आंवला जो तो कैसा तो खट्टे खट्टा स्वाद होता है, कसैला टाइप का होता है। तो दोस्तों ये थी आपकी 40 क्वेश्चन की क्लास, और आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। उम्मीद है कि आप इस क्लास को देखने के बाद आपको लगा होगा कि हाँ, ये प्रश्न आपके हमेशा आते रहते हैं। आप 40 में से ये जान ली 30 प्रश्न में से किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी एक दो चार क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो नहीं पूछे, लेकिन प्रीवियस में थे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन आ नहीं सकते हैं, तो आ भी सकते हैं और आते रहते हैं। क्वेश्चन को तैयार करिएगा, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप उम्मीद है कि आप ये सब करेंगे। आप बस लास्ट आपसे एक काम और करना है आपको। अगर वीडियो लास्ट तक देख लिया है तो आप चैनल को बिना लाइक करे ना जाएं और बिना सब्सक्राइब करे भी ना जाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए जय हिंद।